नमस्कार। आज एक क्वेश्चन दिया था आपको, तो वो डिस्कस करते हैं। इट्स अबाउट पोस्ट मौर्यन पीरियड, जो तकरीबन हम समझ सकते हैं 7th सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी कॉमन ईरा जो है, उसके बीच में जो काल है उसको पोस्ट मौर्यन पीरियड बोलते हैं। पोस्ट मौर्यन पीरियड इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो बड़ा जो राज्य था मौर्यस और दूसरा हो गया गुप्ता एम्पायर, उस दोनों एम्पायर के बीच में जो पीरियड था उसमें कोई एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर नहीं था, तो इसीलिए उसको पोस्ट मौर्यन पीरियड बोलते हैं। लेकिन कुछ कुछ हिस्टोरियंस इसको डार्क एज भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस इट इज अ डार्क एज इन द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो ये एक क्लेम है, हमें इसको एनालिसिस करना होगा, देन वी हैव टू कम टू ए कंक्लूजन कि ये क्लेम सही है या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। तो ये क्लेम था पोस्ट मौर्यन पीरियड, इज इट ए डार्क एज इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो देख सकते हैं आप पोस्ट मौर्यन पीरियड जो हमने इससे इस पार्ट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। मौर्यन पीरियड एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था, फिर गुप्ता एम्पायर आ गया, वो भी पॉलिटिकली बहुत बड़ा एक जियोग्राफिकल एक्सटेंट तक फैला हुआ था। इसके बीच में जो पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन था, इसको आधार बना के कुछ कुछ हिस्टोरियंस, यूरोपीय हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये एक डार्क एज था। तो ये एक क्लेम है, क्या ये क्लेम सही है या गलत है, हम इसको अभी एनालाइज करेंगे। तो किस आधार पे ये क्लेम किया गया, पहले तो उसे समझना होगा। और डार्क एज का मीनिंग क्या है? डार्क एज का मीनिंग है ए पीरियड ऑफ जनरल डिक्लाइन। तो हम देखते हैं कि इसका क्या क्लेम, किस बेसिस पे ये क्लेम किया जा सकता है। हिस्टोरियंस इस बेसिस पे ये क्लेम करते हैं कि पॉलिटिकली डिसइंटीग्रेटेड हो गया था पूरा इंडिया। जैसे मौर्यंस को डिसलॉज किया था पुष्यमित्र शुंगा ने और एक डायनेस्टी बनाया था, एम्पायर बनाया था, शुंग एम्पायर। फिर कानवास थे, डेक्कन में सतवाहनस थे, उड़ीसा कलिंग में खारबेल रूल कर रहा था, और फॉरेन इन्वेशन भी हुआ था। जैसे बाहर से आए लोग अपना राज्य स्थापित किया था इसमें। इंडो ग्रीक्स हो गए, फिर कुशान जो एम्पायर, वो एक चाइनीज यूची ट्राइब थे जो सेंट्रल एशिया से आकर इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश किया था। कुशान हो गया जैसे। और क्या हुआ, फिर ये छोटे छोटे राज्य बन गए और ये आपस में टकराने लगे, तो इसके कारण फ्रीक्वेंट वॉर हुआ इन छोटे छोटे राज्यों के बीच। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैम्पर हो गया। कल्चरल एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन जो चल रहा था वो भी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया। तो इसीलिए इस पीरियड को डार्क एज कहा जाता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। ये तो इनका क्लेम हो गया। अभी देखते हैं कि इन क्लेम को एनालिसिस करके कि किस हद तक ये सही है। फिर ये थोड़ा और रह गया है कि क्रेडिट सिस्टम में भी डिक्लाइन हुआ होगा। वेट्स एंड मेजरमेंट जो पहले एक यूनिफॉर्म राजा के अंतर्गत था, उसमें डिक्लाइन हुआ होगा। अर्बनाइजेशन जैसे डिस्ट्रक्शन हुआ होगा वार में, तो अर्बन सेंटर्स डिस्ट्रॉय हुआ होगा, और कल्चरल एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते थे तब। अब जाके हम लोग इन क्लेम्स पे एनालिसिस करते हैं। देखिए, पहले मौर्यन एम्पायर पूरा एरिया मौर्य के अंतर्गत था, लेकिन अब क्या हो गया, जगह जगह डिफरेंट एम्पायर्स डिफरेंट टाइम पीरियड्स में इस पीरियड में आने लगे। शुंगा, स्कंदबाज, और इस समय खारबेल आ गया। डेक्कन में सतवाहनास। कुशान जो था, कुशान एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, वो सेंट्रल एशिया की ऑक्सस रिवर से, ऑक्सस इन सेंट्रल एशिया से गंगा तक फैला हुआ था, बनारस तक। इतना बड़ा एम्पायर सेंट्रल एशिया से नॉर्थ इंडिया तक कुशान का एम्पायर था। तो लेकिन क्या पॉलिटिकल जो डिसइंटीग्रेशन है इसको हम डिक्लाइन कह सकते हैं? अब देखते हैं। देखिए, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन तो हुआ, लेकिन रीजन्स में जैसे डेक्कन को पकड़ लीजिए, यहाँ पे पहले स्टेट फॉर्मेशन नहीं हुआ था। मौर्यंस रूल करते थे मे बी विद द हेल्प ऑफ देयर गवर्नर्स, ठीक है, लेकिन पहली बार अपने लोकल रिसोर्सेस को यूज करके एग्रीकल्चरल सरप्लस बोले या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बोले, जो भी बोले, मटेरियल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ इस
क्षेत्र में, रीजन में, and there emerged a state in the Deccan for the first time in the form of Satavahanas. तो क्या आप ये नेगेटिव आउटकम बोलेंगे डिसइंटीग्रेशन का, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का? नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टेट फॉर्मेशन टुक प्लेस इन दिस रीजन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। न्यू पॉलिटिकल सेंटर्स जो हुआ, जैसे सातवाहन ने अपना कैपिटल बनाया होगा फॉर श्योर, तो ये कैपिटल्स क्या हुआ, सिटीज टाउन्स में कन्वर्ट हुआ। और इस कैपिटल, इस तरह के कैपिटल में जैसे कलिंग हो गया, यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज को उन्होंने बढ़ावा दिया। इसके कारण देखिए सांची का स्तूप हो गया, बरहूत का, नागार्जुनी कुंडा, अमरावती चैत्यस एंड विहारास, so these also got Philip. Then we have the Gandhara School of Art and Mathura School of Art. The Gandhara School of Art नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न में, एंड मथुरा जो है आप नॉर्थ इंडिया में देख सकते हैं। तो क्या ये सब चीज आप डिसइंटीग्रेशन बोलेंगे, आप डिक्लाइन बोलेंगे डिसइंटीग्रेशन के कारण? कैन वी से दैट? प्रोबेबली नॉट। इतना कल्चरल वाइब्रेंसी था उस पीरियड में। इकोनॉमिकली ये कुषाण का एज, कुषाण रूल को बोला जाता है कि एज ऑफ मॉनेटरी रिवॉल्यूशन। इतना गोल्ड कॉइन्स इशू किया कुषाण ने। गोल्ड कॉइन्स के आसमान से तो नहीं आया, must have been the outcome of economic development, economic prosperity. नेक्स्ट आप देखेंगे कि रिलीजियन क्या स्टैटिक था इस टाइम पीरियड में। देखिए महायान बुद्धिज्म का उभार हुआ। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ब्राह्मणिकल रिवाइवल हुआ इस पीरियड में, जैसे रामायण महाभारत वगैरह, जबकि महाभारत बाद में जाके कंप्लीट हुआ ये सब, लेकिन इस पीरियड में ये सब कंसोलिडेट होने लगे। भक्ति रिलीजन में भी राइज हुआ, जैसे आप बेसनगर पिलर से इसका प्रूव आपको मिल सकता है, हेलियोडोरस का बेसनगर पिलर, कि इसमें विष्णु का वो वर्शिप या फिर भक्ति टुवर्ड्स विष्णु दिखाया जाता है। तो क्या हम कंक्लूजन ले सकते हैं? In fact, the growth and development of Mahayana period continued. Mauryan period continued. Mauryan period में जो भी growth and development था वो चलता रहा इस period में, stagnancy नहीं आया। In fact, गुप्ता एज को जो हम गोल्डन एज बोलते हैं, बहुत सारी कल्चरल क्षेत्र में प्रोस्पेरिटी के लिए उसका बैकग्राउंड पोस्ट मौर्यन पीरियड में ही बना, ही आपका कंक्लूजन होना चाहिए। तो हमने in a way we have refuted the claim that the period of the post-Mauryan period, in fact, cannot be said to be a dark age in the history of ancient India. धन्यवाद।